हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे और आपसे भी मैं कुछ सुझाव जानना चाहूँगा कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं कि जो सीईटी के फॉर्म है अभी तक नहीं आए। अब आपको मालूम है, एक बार पहले बताया था और पेपर की कटिंग भी आप देख पा रहे हो कि सीईटी के अकॉर्डिंग ये 20,000 की वैकेंसी होनी है सीईटी के अंदर, और इसमें टोटल जितनी भी वैकेंसियाँ 13-14 वैकेंसियाँ पेंडिंग पड़ी है, वो 13-14 वैकेंसियाँ भरी जाएगी। पहले उनमें सीईटी का एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद में 15 गुना स्टूडेंट मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा? अगस्त में अगर प्रक्रिया चालू होती थी, अगस्त में अगर प्रक्रिया चालू होती तो उसके बाद में आपका यानी कि टाइमली एग्ज़ाम भी हो जाता और उसके बाद में फिर जो वैकेंसियाँ आनी हैं उनका नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके फॉर्म भी भरवा लिए जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये जो पुलिस वाली वैकेंसी आ रही है या जो और वैकेंसियाँ आ रही है, इनके लिए अब सीईटी अनिवार्य होगा या नहीं होगा। तो अब तक तो सीईटी के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। एक बार ओनली फॉर अपडेट निकल के आई थी और उसके बाद में अब कोई भी अपडेट नहीं है कब इसके फॉर्म भरने हैं। एग्ज़ाम की अपडेट जब दे दी गई थी, यानी कि जो वनपाल वन रक्षक की एग्ज़ाम फिक्स हुई थी, उसी टाइम पे सीईटी के एग्ज़ाम की भी अपडेट दे दी थी। लेकिन अभी इस टाइम पे इसकी कोई भी अपडेट नहीं है। आपकी 15 अगस्त को निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, सितंबर भी लगभग ख़त्म ही हो गया। अगर सितंबर अक्टूबर तक इसकी कोई अपडेट नहीं आती है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि सीईटी आपके लागू होगी, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ऐसा करती है कि इलेक्शन की वजह से हो सकता है सीईटी को पोस्टपोन भी कर दे या 1 साल के लिए सीईटी को हटा भी सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। और अगर सीईटी के फॉर्म जल्दी से भरा लेते हैं, यानी कि सितंबर के अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और इसके सिलेबस के बारे में बता देते हैं और उसका फॉर्म अगर जल्दी भरा लेते हैं तो फिर तो सीईटी होनी ही होनी है और सिलेबस का भी आप सभी को मालूम चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीईटी करवाने के मूड में है गवर्नमेंट। और अगर सीईटी नहीं हो तो आपको भी थोड़ा बेनिफिट होगा उससे यार। आपको ये बेनिफिट होगा कि चलो, आपके मन में नहीं रहेगी कि यार मैं मेन एग्ज़ाम में बैठ पाता। देखो, अब बच्चों में होड़ होगी कि यार मैं मेन एग्ज़ाम में बैठ पाया हूँ। अब जैसे आरएस प्री और आरएस मेन होती है, वैसे ही होड़ अब ऐसे मचेगी कि यार मैं भी मेन एग्ज़ाम में बैठ पाता। अगर मेरी सीईटी क्लियर होती तो मैं भी मेन एग्ज़ाम में बैठ पाता। तो इसी वजह से अगर सीईटी नहीं होए तो आपके लिए अच्छा है कि आप मेन एग्ज़ाम में बैठ जाओ। अगर सीईटी होती है तो देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा जो टॉपर है उसके लिए सीईटी हो चाहे सीईटी नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 15 गुना में भी आ जाएगा। फिर और जो मेहनत नहीं कर रहा वो मेन एग्ज़ाम में बैठ के भी उसको कोई कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब सीईटी होना और नहीं होना, अब क्या क्या आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसी चीज़ को लेके बैठे हो यार सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद में उसका एक सिलेबस का हमें मालूम चलेगा। सिलेबस आने के बाद में हम फिर तैयारी में लगेंगे। तो ऐसा तो क्या है कि फिर लास्ट टाइम पे अगर सीईटी लगनी भी होगी तो लास्ट टाइम पे आप जाके कुछ भी कवर नहीं कर पाओगे, ओनली सीईटी को कवर करोगे। तो फिर मेन एग्ज़ाम की तैयारी कब करोगे? तो मेन एग्ज़ाम की तो आप तैयारी करते रहे, साथ में वो मेन एग्ज़ाम की तैयारी के साथ में सीईटी की तैयारी हो रही है, समझ लो। जो आपकी मेन एग्ज़ाम होनी है ना, आप किसी भी की भी, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, पटवार वनपाल वन रक्षक, किसी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में ही आपकी यूँ समझ लो कि सीईटी की तैयारी हो रही है। तो अच्छे से करो। अगर सीईटी के बारे में अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सीईटी के बारे में कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अब सीईटी की अपडेट ही नहीं आ रही तो राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी के अपडेट के बारे में अपन कैसे बात कर सकते हैं? हालांकि इस वैकेंसी के फिजिकल है वो मुझे लगता है कि 15 दिन के अंदर अंदर इसके कंडक्ट करवाए जाएंगे फिजिकल। अब फिजिकल जो बच्चा एग्ज़ाम पास कर चुका है वो तो फिजिकल की अच्छी से तैयारी कर ही रहा है। तो 15 एक दिन का टाइम शायद अब और मिल सकता है, 15 एक दिन में उनके फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जो इसमें पास हुए हैं वो फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें, और जिनका अभी यानी कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस का टारगेट है तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दे। क्योंकि भाई आचार संहिता लगनी है, आचार संहिता जून जुलाई में लगनी है, तो उससे पहले एक वैकेंसी आएगी। वो 5400 की वैकेंसी होती है या इसमें पद बढ़ के आते हैं, तो संभावना यही है कि जो आगे वैकेंसी आएगी उसमें शायद पद बढ़ के आएंगे। तो अच्छे से तैयारी करो, तो साथ साथ में आपकी सीईटी की भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपके मन में भी कोई सुझाव है सीईटी से लेकर के, सीईटी होनी चाहिए या सीईटी नहीं होनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोच रखते हो और आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं पर्टिकुलर उस पर भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।